हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपके लिए एक सुंदर सा बैच लेकर आए हैं। क्लास 12th के लिए है MVVI क्वेश्चन। हर बार के एग्जाम में इसमें से 5 नंबर प्रोज सेक्शन और 5 नंबर पोएट्री सेक्शन, दोनों में से लेखक और पोएट मतलब प्रोज कहानी का जो चैप्टर है उसका नाम और उसके कवि कौन है। ठीक है। हर साल सब्जेक्टिव में 10 नंबर का 5 नंबर प्रोज सेक्शन और 5 नंबर पोइट्री सेक्शन से पूछता है। इसलिए हम इससे पिछले वीडियो में हमने पोइट्री सेक्शन को करा दिया है। आप चाहे तो मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक। आज हम करेंगे प्रोज सेक्शन के बारे में। तो चलते बिना टाइम पास किए चलते हैं अपने पढ़ाई की। पहला जो है वो कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति। क्या है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके लेखक है महात्मा गांधी। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखो, भारत के सभ्यता और संस्कृति के सबसे पुराना कोई आदमी है तो वह कौन है? तो वह है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। तो अगर पूछे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो लेखक कौन आ जाएगा? महात्मा गांधी इसके लेखक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कहता है कि भारत इज माई होम। भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, जिसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब भारत मेरा घर है। किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब जब बंटवारा हो रहा था उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन जी क्या कहते हैं कि भारत मेरा घर है, मैं इस जगह से कहीं नहीं जाऊंगा। इसलिए भारत इज माई होम के लेखक कौन हो जाएगा? तो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ठीक है। तीसरा कहता है कि अ पिंच ऑफ स्नफ, चुटकी भर नशीला पदार्थ। इसका हिंदी होता है अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है चुटकी भर नशीला पदार्थ। और इसके लेखक कौन है? तो मनोहर माल गौनकर। मनोहर माल गौनकर। मतलब यहाँ कहता है चुटकी भर। देखे होंगे कभी कभी कोई लड़का कोई बूढ़ा आदमी से कहता है हो माल हो, मतलब यहाँ देखो मनोहर माल गौनकर। मतलब स्नफ को क्या बोलते हैं? तो स्नफ को माल बोलते हैं। ठीक है। स्नफ को क्या बोलते हैं? तो स्नफ को इसको क्या बोलते हैं? मतलब बहुत ऐसा वस्तु है इसे माल कहकर पुकारते हैं। ठीक है। तो वो था कि स्नफ के लेखक कौन है? तो मनोहर माल गौनकर। वो था कि यहाँ से सिर्फ ट्रिक के, हम सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक लाए हैं, आप लोग गलत मत सोचिएगा। तो वो था कि स्नफ तो होता है कि माल हो, तो एक मनोहर माल गौनकर। कौन हो जाएगा लेखक? तो स्नफ के लेखक कौन है? तो मनोहर माल गौनकर। ठीक है। तो अ पिंच ऑफ स्नफ मतलब चुटकी भर नशीला पदार्थ, जिसके लेखक कौन है? तो मनोहर माल गौनकर है। ठीक है। अगला कहता है कि आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम। तो ड्रीम मतलब होता है सपना। ड्रीम मतलब क्या होता है? तो ड्रीम मतलब होता है सपना। और सपना कौन लोग देखता है? तो सपना किंग लोग देखता है। किंग किंग मतलब जो किंग राजा होता है वह ज्यादा सपना देखता है। तो वही देखिए ड्रीम मतलब सपना कौन देखता है? तो यहाँ पर किंग लोग सपना देखता है। तो यहाँ पर आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग। ठीक है। उसके बाद कहता है 5। तो 5 में कहता है कि आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड मतलब इस तरह एगो स्टोरी सुने। मतलब जो विराट कोहली है ना, उसको आइडिया देता है कौन? तो रसेल जी हमारे, ये प्लेयर है वो। ठीक है। कोलकाता मैच के, तो होता है कि कोलकाता के ये क्या है? वो प्लेयर। ठीक। तो होता है कि आइडिया कौन देते हैं? तो आइडिया बर्टेड रसेल जी देते हैं। किसको? तो विराट कोहली को। ठीक है। तो विराट कोहली को आइडिया कौन देते हैं? तो बर्टेड रसेल जी देते हैं। मतलब हेल्प कौन करते हैं? तब बर्टेड रसेल। तो होता है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड माइंड के लेखक कौन हो गया? तो बर्टेड रसेल हमारा को है वो इसके लेखक हो गया। अगला कहता है कि द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट मतलब होता है द आर्टिस्ट मतलब कलाकार। और इस कलाकार में बेंजी के बारे में चर्चा है। ठीक। और इसे लिखा किसने? तो सिग्गा नोइया ने लिखा है। किसने लिखा? सिग्गा नोइया। मतलब एगो आर्टिस्ट एगो कलाकार है, वो कलाकार का नाम क्या है? तो सिग्गा नोइया। क्या नाम है? सिग्गा मतलब सुग्गा, याद रखो आप लोग। सुग्गा क्या चीज? सुग्गा याद रखो। तो आर्टिस्ट कौन है? तो आर्टिस्ट सुग्गा है। तो होता है कि आर्टिस्ट से याद आ जाएगा कि सिग्गा नोइया इस चैप्टर के क्या है? तो लेखक है, राइटर है। फिर कहता है 7वां चैप्टर कि अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न
मतलब चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, अबॉर्न मतलब होता है जन्म लेता है। जर्मन ग्रीक के बच्चा सब देखना, वहां के बच्चा सब बहुत ही क्यूट क्यूट और वाइट वाइट होता है, ठीक है। तो इससे याद रहेगा कि चाइल्ड इज बॉर्न, कहाँ का बच्चा एकदम वाइट वाइट होता है, तो जर्मन, जर्मन के बच्चा सब क्या होता है तो वाइट वाइट होता है, तो जर्मन ग्रीक क्या होगा, जर्मन ग्रीक। तो चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक कौन है, तो जर्मन ग्रीक इसके लेखक है, ठीक है। अगला कहता है लेसन नंबर 8, हाउ फ्री इज द प्रेस। देखो हाउ फ्री इज द प्रेस जिसके लेखक है डोरोथी एल सायर्स। हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है, डोरोथी एल सायर्स। इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो प्रेस करने के लिए हमें शायरी लिखना होगा, और हम किसे प्रेस करेंगे, तो शायरी को प्रेस करेंगे। किसे प्रेस करेंगे, तो शायरी को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो प्रेस लिखने के लिए हमें शायरी चाहिए और हम शायरी को प्रेस करेंगे। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन हो गया, तो डोरोथी एल सायर्स। इसमें 8 को 8 3 11 3 को चैप्टर और बचा है, 1 मिनट। वो 3 चैप्टर को आप लोगों को करा देते हैं। तो अगला जो चैप्टर है वो है द अर्थ। क्या है, द अर्थ। ये कितना 9वां नंबर चैप्टर होगा कि द अर्थ, जिसके लेखक है H.E. वेट्स। हम याद करा देंगे ट्रिक से, आप लोग चिंता मत कीजिए। 10वां जो चैप्टर है, 10वां आइडियाज थ्रू ट्रेवलर्स आई। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स EUYE, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, जिसके पियर्स एस ब्रुक। पियर्ल एस बुक। और एक चैप्टर और है जिसका नाम है अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल, जिसके लेखक है अंटोन चिखोव। ये 3 वो चैप्टर आ गया। देखो 9वां नंबर चैप्टर क्या है, तो द अर्थ। क्या है, द अर्थ, जिसके लेखक है H.E. वेट्स। जिसके लेखक है H.E. वेट्स। हम लोग बैठते हैं, वेट्स मतलब बैठना, ठीक है। मान लो वेट्स मतलब क्या होगा, तो वेट्स मतलब बैठना, और हम लोग कहाँ बैठते हैं, तो अर्थ मतलब पृथ्वी पर बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं, तो अर्थ। तो ये था कि द अर्थ के लेखक कौन होगा, तो H.E. वेट्स। द अर्थ के लेखक कौन हो जाएगा, तो H.E. वेट्स। अगला कहता है चैप्टर नंबर 10, कहता है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। इंडिया थ्रू, कहता है कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। बस तुम्हें चैप्टर में इतना ही देखना है, क्या ट्रेवलर्स। और ट्रेवलर्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी गाड़ी, ट्रेन या प्लेन क्या करना पड़ता है, तो बुक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बुक करना पड़ता है। तो बताइए कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई के लेकर कौन हो जाएगा, तो पियर्ल एस बुक। बस बुक देखना, मार देना ट्रेवलर्स में, ठीक है। और लेसन नंबर 11 क्या कहता है, तो लेसन नंबर 11 कहता है कि अ मैरिज प्रोपोजल। अ मैरिज प्रोपोजल, तो मैरिज मतलब होता है शादी विवाह, ठीक। और मैरिज में जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, चिखाओ, मतलब पहले उसका स्वाद, खाना का स्वाद चीखते हैं। तो अंटोन चिखाओ इसको क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएगा। ताकि अ मैरिज प्रोपोजल, जिसके लेखक अंटोन चिखाओ। हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया है तो ग्रेडेन JAGGURAJ बीच में डैश और 121
इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगला वीडियो आप लोग जल्द से जल्द पहुंच जाए। बस धन्यवाद।